कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक निहायत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये तोहफा जो है ये सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट के बनने के बाद यहाँ के शहरी अगले 60-70 साल तक इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो सकेंगे, क्योंकि इसमें मेजर जो अखराजात हैं वो बसेस पे नहीं है। मेजर अखराजात जो हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनने जा रहा है, चाहे वो रेड लाइन बीआरटी में बने, चाहे वो येलो लाइन बीआरटी में बनने जा रहा है। तो कोशिश हमें यही की जा रही है कि लोगों को के मसाइल को देखते हुए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखनी है, क्योंकि आज जो कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल है, डेफिनेटली आज के 5 साल और 10 साल के बाद ये सूरत हाल और मजीद जो है रोडों पे ट्रैफिक नजर आएगी। तो उस बिना पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तमाम उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है हमारे मुल्क में उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और हो नहीं सकते। ये जो प्रोजेक्ट है रेड लाइन बीआरटी, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जो येलो लाइन बीआरटी है उसमें वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है। तो और उनकी टोटल मुकम्मल तौर पर हर इस पूरी प्रोसीजर में उनकी कंप्लीट ओनरशिप है, उनकी पूरी मदद जो है वो कर रहे हैं हुकूमत सिंध की के इन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ बनाया जाए। इसमें थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स है, फॉरेनर कंसल्टेंट्स आपके पास सामने बैठे हुए हैं, ये सब इस पूरे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो देरीना एक मुतालबा था, जिसमें पीपल्स बस सर्विस भी चल रही है, जिसमें ईवी बसेस भी चल रही हैं, जिसमें पिंक बसेस भी चल रही हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन बीआरटी अब्दुल सत्तार रीदी लाइन वो हमारी रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के आवाम के लिए उनकी सफरी सहूलियात को बेहतर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, इस मुआशी बहरान में, इस मुआशी महंगाई में उनको सस्ती ट्रांसपोर्ट देने के लिए मैं समझता हूं कि ये अच्छे और ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइंदा नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला वो इस प्रोजेक्ट से फायदा हासिल कर सकेंगे। शरीफ साहब, ये बताएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हैं इनमें देर क्यों हो रही है, और ये कि ये पूरा जो बीआरटी है ये कब मुकम्मल होगा? और छोटा सा और सवाल है कि जब भी इलेक्शन आती है ये उफ़ा होता है कि जो निगरान हुकूमतें बनेंगी वो कोई 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बनेगी, और लोगों में एक जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिससे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। पहले मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा। देखिए जी, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें दो तरीके से डिले होती है। एक डिले जो होती है, मैंने कहा कि जो हमें सामने एक आई कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, कि और कोई फाइनेंशियल इशू नहीं थे, जो आपकी एस्केलेशन हो गई, किसी को पता नहीं था कि जी अचानक महंगाई का इतना बड़ा तूफान हो जाएगा, अचानक जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो आसमान को छुएंगे और तमाम कमोडिटीज डबल हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से एक हिट पड़ी। जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी शहरों में काम करने में, डेजर्ट में और शहरों में काम करने का एक फर्क है, रूरल एरिया में अर्बन एरिया में काम करने का एक फर्क है। वो भी अर्बन एरिया में इशू ये कि ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं इसके नीचे बिजली के कनेक्शन भी थे, टेलीफोन के कनेक्शन थे, सुई गैस भी, पानी, सीवरेज, तमाम जितनी भी यूटिलिटीज हैं, ऑप्टिकल फाइबर सारे इसके नीचे थी। अब उनको रिमूवल करना, अरबों रुपए हुकूमत ने सिर्फ भरे इन यूटिलिटीज को रिमूव करने के लिए, और वो हम देते हैं उन इदारों को। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के पोल्स या उनकी वायरिंग जो है वो आज रिमूव करवानी, तो हमने के इलेक्ट्रिक को पैसे भरे, इस तरीके से पीटीसीएल को भरे, सुई गैस को भरे, वाटर बोर्ड को भर रहे हैं, हर एक को भर रहे हैं, सबको भी उनको पैसे देने के लिए आप अपनी यूटिलिटीज को यहाँ से ट्रांसफर करें, यहाँ से शिफ्ट करें। तो वो जो यूटिलिटी ट्रांसफर करना जो है ना वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वरना जो हमारा एज पर कॉन्ट्रैक्ट इनको कि हमें इनको पूरा राइट ऑफ वे देना है, काम शुरू करने से पहले हमें उनको बोला जी ये आपका राइट ऑफ वे, अब आप काम शुरू करें। लेकिन आप अर्बन एरियाज में वो कर नहीं सकते। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें उस तरह लिखी जाती है, अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हमारे कंसल्टेंट या जो बाकी भी एक्सपर्ट होते हैं वो ये चीजों को मद्देनजर नहीं रखते कि आप शहरी इलाकों में ये नहीं कर सकते कि आप जी आप 28 किलोमीटर जो है आपने पूरा राइट ऑफ वे कर दिया, 28 किलोमीटर आपने पूरी चीजों को खोद को दे दी। नहीं, हम इसको पैचेस में इसलिए करा रहे हैं कि हमें चीजों को ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है, लोगों को तकलीफ भी ना हो। अगर यहाँ से मैं अगर आधा किलोमीटर भी अगर मैं यहाँ पे मैं यूटिलिटीज को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मुझे देखना है कि जी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका कोई उनके यूटिलिटीज डिस्कनेक्ट ना हो। तो वो इसका बड़ा चैलेंज है। जहां तक आपकी दूसरा सवाल था कि केयर टेकर टोल दे सकता है, उसके लिए मैं आपको अर्ज कर लूं
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, ये शुक्र साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला ने भी कहा था कि ये टाइम से पहले जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो कोई डेट अभी आजकल चल रही कि 8 अगस्त को अगर कर दी जाएंगी तो निगरान गवर्नमेंट को 3 महीने मिलेंगे, अगर 12 को की जाती है 2 महीने पे इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्या इसमें क्या सदाकत है, क्या है इसमें? देखिए जी, ये वज़ीर आला साहब फैसला करेंगे, पार्टी लीडरशिप से भी कंसल्ट करेंगे और ज़ाहिर अपने कॉलीग से भी कंसल्ट करेंगे। तो अभी ये प्री मैच्योर है, अभी तो 15-20 दिन है, चलने दें किसी को। कितने किलोमीटर का ये मंसूबा है? शकील साहब भी काम नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। कहाँ पे? स्कीम 45 में जी एनडीए की लोगों ने एहतजाज भी किया है, 2019 में दोबारा लॉन्च हुई थी, खत्म हो गया था मामला, उस वजह से क्या कहेंगे? प्लाट मंसूख किए गए हैं, कल उन्होंने एहतजाज भी देखें जी, मैं बताऊं कि जहां पे भी कोई इस तरह के इश्यूज हैं उनको बाकायदा प्रॉपर्ली एड्रेस कर भी रहे हैं, किया जाएगा। आप ये देखें कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने किस तरीके से दिन रात एक करके शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है। आप देखें कि पीपुल्स पार्टी के मेयर काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के वज़रा काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के वज़ीर आला काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ये ध्यान ना होता तो ये प्रोजेक्ट आप नजर नहीं आते। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट असल में जब प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है ना, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सालों साल लग जाते हैं। हमारे प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि उस स्टडी में हमें सालों साल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरी पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है। इस वक्त भी ट्रांस कराची के सीईओ बैठे हुए हैं, ट्रांस कराची के पूरी टीम बैठी हुई है, इंजीनियरिंग टीम बैठी हुई है, कंसल्टेंट्स साइट पे बैठे हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर आपके पास ऐसी लीडरशिप है जो सर्व करना जानती है, जो लोगों के इश्यूज, कोर इश्यूज को हल करने में दिलचस्पी रखती हो। शकील साहब ये बताएंगे कितने किलोमीटर का ये मंसूबा है और कब तक ये आवाम की सहूलत के लिए खोल दिया जाएगा? दूसरा, ये सुराग कोर्ट से भी कोई नुमाइश की तरफ कोई मंसूबा है आपका? देखिए इस वक्त आपको पता है कि ये टैंक चौक से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक आ रहे हैं और ये टोटल 22 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टेशन बनेंगे, बस स्टॉप्स बनेंगे और टैंक चौक पूरा जो प्रोजेक्ट है इससे ये आगे की कनेक्टिविटी भी बना रहे हैं हम। इतनी हमारी बीआरटी कनेक्टिविटी बना रहे हैं ताकि कोई भी पैसेंजर। मंसूबा है आपका? देखिए जी, इस वक्त आपको पता है कि ये टैंक चौक से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग ये यहाँ तक आ रहे हैं और करें। हमने जो पीपुल्स बस सर्विस में ऐप भी स्टार्ट कर दी है और उस ऐप के जरिए अब जो है आपको पता चल सकता है कि आप किस वक्त आपकी बस कहाँ से जा रही है। तो ये बेसिक चीजें जिसको हम लोग कर सकते हैं। येलो लाइन मंसूबा आपकी हुकूमत बना रही है, हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में कुछ दिन ही रह गए हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत इसके मंसूबे की शुरुआत कर पाएगी? दूसरी एक मुल्क में नई पार्टी भी बनी है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या सिंध में भी उसके असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जो येलो लाइन है वो पीपुल्स पार्टी ने स्टार्ट की है। जाम सादिक ब्रिज का टेंडर हो चुका है, अब वर्ल्ड बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, वो जिसको वो फाइनल डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। जो भी पार्टी होगी, जो लोएस्ट होगी, जो जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, तो वो चीज़ जो है वो उस तरह की जा रही है। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, सियासत करना सबका हक है और रोज़ नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती जाती हैं और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि लोग इस बार देखेंगे कि बेहतर पैगाम कौन देता है और बेहतर पैगाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है। वो यूनिटी का पैगाम है, वो इत्तेहाद का पैगाम है, वो पैगाम है जिसमें हम चीख के कह रहे हैं कि कोई अब लसानी सोच खत्म करें, कोई फिरकावारियत की सोच खत्म करें, कोई पोलराइजेशन की सोच खत्म करें, कोई मजीद डिवीजन की सोच खत्म करें। सिर्फ एक सोच रखें और वो सोच हो कि हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है, हमें एक अच्छा और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बनकर इस मुल्क के हर उस इशू को, जिसको हमें हर इशू को अपना इशू समझना होगा।
अगर किसी भी महकमे के साथ कोई इश्यू है तो वो मेरा इश्यू है, अगर किसी के साथ कोई चैलेंज है तो वो मेरा चैलेंज है। पूरी कौम को जोड़ने का वक्त है, और जोड़ने का जो मैसेज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है, तोड़ने का मैसेज जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है। ये बताइएगा क्या दुबई में ये तय पाया कि अगले वजीर आजम बिलावल होंगे या फिर जो है नवाज शरीफ होंगे? अच्छा मेरे भाई, कोई भी बात जो है जब तक आपको बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर कोई ऐलान करे, कोई वो कहते कि जज्बाती होके, तो पता चलेगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताएं कि आपने कहा कि यहाँ पे मंसूबे अच्छे किए गए हैं, जैसे आप ट्रांसपोर्ट वजीर बने हैं तब से ये जो है वो पीछे से पर लग गए कि आप मंसूबे ये माइक दूं आपको, दोबारा जोर से बोलिएगा। तेजी से अब ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे जो है वो मसाइल हल होना शुरू हो गए। कराची का एक हिस्सा तो जो है ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहे हैं, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कब तक मसाइल हल होंगे। जो बल्दिया के साइड है, यूसुफ रोड के साइड है, यहाँ पे तो जो येलो लाइन है वो कब से शुरू हो रहा है, और दीगर जो ब्लू लाइन है उस पे देखिए जी, मैंने कहा कि येलो लाइन पे का टेंडर प्रोसेस हो चुका है, अब टेंडर अवार्ड होने का टाइम है। वो एक वर्ल्ड बैंक की एक वो हमारी पूरी प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक भी बहुत कीन है, वो भी दिल से वर्ल्ड बैंक वाले कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। सिंध गवर्नमेंट भी कीन है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप भी कीन है, सब चाहते हैं जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो ये बात से जहां तक आपने कहा कि जी पर लग गए, तो पर की मैं बात बता दूं कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकाम हैं। जब मुझे ट्रांसपोर्ट महकमा दिया गया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायतें ही ये थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट में अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और अब कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है कि कारकर्दगी उनको नजर आ रही है या ये प्रोग्रेस वो किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको। जी सज्जन भाई, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूसीफ के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं, हाफिज नईम का कहना है कि यूसीफ के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब, ये बता दीजिएगा कि जो एशिया कुर्ते नोश है उसकी कीमतें जो हाई हैं, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अभी 6 रुपये बिजली पे बढ़ा दिए, दूध वालों ने आज खुद कीमतें बढ़ा दी, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर सकती उनको, और उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि अगला वज़ीर आज़म हमारा आएगा, तो अवाम क्या देख रही है? देखिए बात सुना, एक इन्फ्लेशन तो आई है, और मैं ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन, हम जो इन्फ्लेशन बात करें, इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है, पूरी दुनिया में। आप बराए मेहरबानी मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का एक तूफान है, और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि पाकिस्तान के और IMF के इशूज़ जो माजी की हुकूमत के नाअहली की वजह से उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पूरी कोशिश होगी कि हर कमोडिटी को कम किया जाए। अगर ये ध्यान ना होता ना, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब क्या विजन के तहत जो गंदम का रेट है, जो सपोर्ट प्राइस 2200 से 4000 की गई, उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना होती तो आज जो 4000 रुपये गंदम है उसको तो छोड़ दें, आप बाहर से जो आपने लास्ट टाइम इंपोर्ट की 10,500 रुपये में आपने एक मुल्क से गंदम इंपोर्ट की और वो आपने लोगों को दी, तो और आपने वो जो आपने इंपोर्ट की उसमें अपना ज़ारिया मुबादला अलग भेजा आपने, और आपने वो 10,500 रुपये में अलग ली, तो ये आज आटा से डबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोग भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो कोशिश करते हैं कि जी हम इस पर कैसे कमाएं, और वो बेहस किस्म के लोग होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ज़्यादा लेगी। ये बता दीजिएगा भाई वो आ जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा कर लेंगे। अब पता नहीं कौन सी गुफे में है, कौन से गार में छुपे हुए हैं, आए असेंबली आए तो जो मशवरा करें उनसे कर लेंगे। ग्रीन लाइन को अपने पास लेने के लिए वफाक से क्या बात कर रही है? ये देखिए, ग्रीन लाइन ऑलरेडी हमारे पास 2 साल के बाद आनी है। ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को देख रही है SIDCL। ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैं और वज़ीर आला साहब पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से। हमने गुजारिश की थी कि SIDCL को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम अभी से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो उसमें उन्होंने ओके किया था, उसमें उन्होंने राजी हुए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है। तो वी आर वेटिंग वो जल्दी वो फैसला करें। थैंक यू। आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक सवाल ले ले पॉलिटिकल, आपने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन इमरान खान को आज तक नौजवानों के दिल से आप नहीं निकाल सके।
इमरान खान आपके जहनों पर इतना सवार क्यों होते, चक्कर क्या है? टिक टॉक पे भी आपके यहाँ क्यों इमरान खान क्या मसला क्या अच्छा है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी जी बताएं। पाकिस्तान में सियासत करने का सबको इख्तियार है, लेकिन इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इखलाक होनी चाहिए, जिस तरह बदतमीजी तूफान उसने पैदा किए, जिस तरह अपने ही इदारों के खिलाफ बेईमाना साजिशें गैर मुल्कियों के साथ मिलकर इमरान खान करता रहा, जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग के जरिए इसराइल और भारत से पैसे लेकर अपने ही मुल्क में अपने इदारों के खिलाफ मुहिमें चलाता रहा, जिस तरीके से इस शख्स ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिस तरीके से इस शख्स ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अंबार लगा दिए कि जी वो एक गोगी साहिबा और वो एक वो जादूगरनी, वो जिस तरह मिलकर जिन्होंने दुकानें खोली हुई थी, तो ये सारे जो हिस्ट्री है, हम इस पॉलिसियों के खिलाफ हैं, उसकी ज़ात के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस शख्स के बावजूद भी जो उसने 9 मई को किया, उसके बाद मैं समझता हूं कि इस शख्स की पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस जो है पॉलिटिक्स में, वो उनके वोटर को सोचना चाहिए, जिसकी हिमायत